नमस्कार दोस्तों, दिस इज विष्णु शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का एक टॉपिक। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने वाले ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे एडवांस लेवल, ताकि आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो है ही, बाकी और भी किसी भी तरीके के लेवल का एग्जाम हो क्रैक कर सकें। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन क्लास में लूँगा, टेंशन नहीं। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं क्लास। टॉपिक का नाम तो बता दो सर। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या नाम है टॉपिक का? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस पूरे टॉपिक में हमें करना क्या है सर? सेंटेंस कैसा भी हो, whatever the sentence is, there must be a subject, there must be a verb in it. सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब पर बेस कर चुके हम। फिर भी मैं बताता हूँ, फाइनाइट वर्ब इज दैट changes according to the number, person of the subject and tense of the verb। ठीक है, सेंटेंस में जब सब्जेक्ट का नंबर चेंज होता है, एक बहुवचन होता है, तो फाइनल वर्ब पर फर्क पड़ता है, वो चेंज हो जाता है। पर्सन चेंज होता है, आई का वी का यू का ही, शी, इस तरह से जब पर्सन, तब भी फाइनाइट वर्ब फर्क पड़ता है। टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट से पास्ट करेंगे, इस हमार का वॉज वर होगा, प्लस का डिड होगा, एड होगा। एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का होना। पूरे टॉपिक में क्या करना है आपको? पूरे टॉपिक में क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या लगाना, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगानी है, वर्ब लगानी। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट जो होगा वो कितने टाइप का होगा, दो, सिंगुलर और वर्ब को भी कितने टाइप की होना पड़ेगा, दो, सिंगुलर और। सब्जेक्ट भी दो प्रकार का होगा तो वर्ब भी दो प्रकार की होगी, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। हमेशा ये याद रखेंगे, जैसा सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब होनी, जैसा सब्जेक्ट वैसी क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी। हम कह सकते हैं सर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी कैसी होगी? सर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी कैसी होगी? सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी कैसी होनी और प्लूरल होनी। तो नाउ we have reached to a conclusion, that is you can say verb must agree with its subject। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट के जो अनुसार है, बिल्कुल सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का हम प्रयोग, ऐसा नहीं है कि वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग करना, ये चीज नहीं। हमेशा ये ध्यान रखना है, इस तरह से अपने को लिखना है, इस जगह आपको उल्टा लिखा मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है, वर्ब या अ वर्ब या द वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट। क्या होगा यहाँ तक? वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट, वर्ब को सब्जेक्ट से सहमत, यानी हम ऐसा कह सकते हैं, a sentence
sentence or in any sentence we can verb is used according to verb is used according to the subject. In a sentence verb is used according to the subject. किसी भी सेंटेंस की बात करें तो जो वर्ब है वो यूज करी जाएगी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का, सब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग होगा, वर्ब का। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। ऐसा नहीं करना है कि वर्ब प्लूरल है तो आपने सब्जेक्ट को प्लूरल, या वर्ब सिंगुलर है तो आपने सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं होना, ठीक है। तो बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल जो इस पूरे टॉपिक में हमें डिस्कस करना है, जिस पर बात करनी है, जिससे रिलेटेड हमें सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं, वो क्या है। सबसे पहले सेंटेंस देख, नंबर देखना है, अगर है प्लूरल आई वी यू क्या है, और फिर देखना है हमें वर्ब, क्या नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब, क्या टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब सही है, देखनी है। चलिए एक बार इसको नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक ऐसा मान लीजिए, ग्रामर वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं कटेगा इसमें से, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ये मेरी गारंटी है। जैसे मेरा नहीं हुआ, मेरे ग्रामर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ठीक है, तो आपके भी नहीं होगा। क्यों होगा भाई, अच्छे से पढ़ेंगे तो सर क्यों होगा, सिंपल सी बात है। पूरा बिल्कुल बेसिक से बेसिक में जाना है, हर चीज़ को आराम से डिस्कस करना है। चलिए सर, बात हो गई क्लियर, ठीक है। चलिए अब आपको ये समझना है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो कैसा होता है, कहाँ मिलेगा, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर कैसा दिखेगा, सब्जेक्ट प्लूरल कैसा दिखेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे ढूंढा। हाँ भाई, ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज, सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, सब्जेक्ट को हमेशा रखा जाता है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर वर्ब, और वर्ब सेंटेंस।
सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर वर्ब इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब से पहले रखा जाता है। ये तो सर दुनिया में सबको ही पता है, कोई भी ढूंढ लेगा, कोई भी ढूंढ लेगा। जो आप बात बता रहे हैं वो यही बात तो है। अरे जो सर जो आप बात बता रहे हैं वो यही तो बात है, कोई अलग बात थोड़ी है। ये तो सबको पता है कि ठीक है, ये रहा, ये बात तो बता रहे हैं आप, यही बात तो बता रहे हैं आप, ये तो सबको पता है। अच्छा, लेकिन दिक्कत कब आएगी, दिक्कत कब आएगी? when when subject has more than one word। अब आपको दिक्कत आएगी। सब्जेक्ट में वर्ब से पहले एक वर्ड लिखा मिलेगा, एप्पल, राहुल, जयपुर, ये, एजुकेशन, इंट्रोडक्शन, ये सब शब्द मिलेंगे। ठीक है सर, यही तो सब्जेक्ट है। when subject has more than one word, जब सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, वी कैन से, जब सब्जेक्ट में एक से अधिक शब्द शामिल हो, शब्द अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। क्या वर्ब से जो जस्ट पहले शब्द होगा उससे पहले वर्ब लगेगी? नहीं, नहीं। सब्जेक्ट हैज मोर देन वन वर्ड, तो सर फिर क्या तरीका होगा? तभी तो मैंने बोला ये जो चीज, ये किताबी ज्ञान है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तबाही मचाता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तबाही मचती है, और उस तबाही को रोकने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक तक डीप हर रूल को एग्जाम में हमारे कोई बेटे हैं जो हमारी हेल्प कर दे। एग्जाम में आपका यही काका जी है, यही भगवान है, यही सब कुछ। यहाँ चीजें होनी चाहिए। ग्रामर मस्ट बी योर एक्सपर्टीज, ग्रामर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ग्रामर के क्वेश्चन ये हो चुटकियों में, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी subject you are studying or the subject you are learning very 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 difficult for you also right now, for you also. And when you will start teaching, and when you teach for the students, आप स्टूडेंट सामने पढ़ा, it becomes difficult for them, really difficult, really easy। भी तो तरीका, आपको भी चीजें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, यहाँ के बजाय यहाँ से पढ़ाना पड़ेगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। हाँ ठीक है सर, ये तो रामायण कर दिया आपने। सर ये क्या दिक्कत हुई? जब सब्जेक्ट में मोर देन वन वर्ड हो फिर क्या करेंगे सर? फिर एक ट्रिक समझिए। मतलब अभी उस वापस लिया उसको भी, ट्रिक को पहले समझ लेते हैं, पहले समझने में ध्यान। ठीक है सर, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, यहाँ आ गए सर वर्ब, सर चेंज करो, ये आ गई यहाँ। अभी वर्ब सिंगुलर होगी, प्लूरल होगी, पहले तो सर एक दो तीन बहुत सारे शब्द, देयर आर मोर देन वन वर्ड, ज्यादा शब्द। क्या फिर ये वाला शब्द सब्जेक्ट होगा? क्या ये वाला शब्द सब्जेक्ट होगा? नहीं। इसी को सब्जेक्ट मानते हैं आप, काफी सारे इसी को मानते हैं, जो ढंग से नहीं, गलत, क्वेश्चन गलत है। क्या करेंगे? इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए हमें किन की आवश्यकता पड़ती है? हमें लिंकिंग वर्ड्स की आवश्यकता, कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ती है, या लिंकिंग वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। वो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशन। तो क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। अरे क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। तो आपको केवल क्या करना है? प्रेपोजिशन। अरे केवल क्या गिनना है? प्रेपोजिशन गिनना है। P1 P2 P3 लगाना है। आप बोलेंगे सर प्रेपोजिशन क्या होते हैं? अरे बेटा जी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ऑन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम,
सारे प्रेपोजिशन लेवल पर आप हैं, उसमें आने की जरूरत फिर भी। ठीक है सर, तो ट्रिक का नाम बताओ। ट्रिक का नाम है प्रेपोजिशन का नाम क्या है? प्रेपोजिशन और काम प्रेपोजिशन। जब तक वो प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं तब तक ये ट्रिक काम करेगी। फिर अपन नेक्स्ट ट्रिक प्रेपोजिशन की क्या गिनो? प्रेपोजिशन क्या गिनो? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन गिनो तो काम क्या करेंगे? फर्स्ट प्रेपोजिशन, फर्स्ट प्रेपोजिशन से पहले गिनो। मैंने प्रेपोजिशन गिनो, काउंट दी प्रेपोजिशन। नाउन प्रोनाउन just before the first noun pronoun just before the first preposition is a subject. नाउन प्रोनाउन जो होगा, फर्स्ट वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा फर्स्ट प्रेपोजिशन से पहले, तो नाउन प्रोनाउन होगा फर्स्ट प्रेपोजिशन से पहले, वही सब्जेक्ट होगा। और मान लो ये ज्यादा डिफिकल्ट लगे आप तो सिंपल सा देख लेना, पूरा सेंटेंस शुरू होता है फर्स्ट नाउन प्रोनाउन ही। आप हमेशा नहीं होगा। ये मैं दो तरीके से इसको पढ़ाता हूँ। एक तो प्रेपोजिशन वाले तरीके से, जब शब्द प्रेपोजिशन से जुड़े हों, और जब शब्द रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हों तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो वो चीज अलग है ना। इसलिए दोनों तरीके से ये तरीका सही रहेगा। फर्स्ट प्रेपोजिशन यहाँ आ गया तो इसके पहले वाला जो होगा नाउन प्रोनाउन, ये आपका क्या, यही आपका क्या होगा? वर्ब कहाँ है? सब्जेक्ट का बीच में है प्रेपोजिशन और बहुत सारे शब्द, बीच में है प्रेपोजिशन और बहुत सारे शब्द। सर इसका एग्जांपल दो आप, ऐसे तो सर हमें क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल दे देंगे, क्यों आया हुआ क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए। अपने आरपीएससी में आया हुआ है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक्स एंड introduction of the books and their writers by the manager। इस तरह का क्वेश्चन आए इस तरह का क्वेश्चन, चार ऑप्शन है। have been given, has been given, दो ऑप्शन रही, were given, was giving। चलिए तरीका बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो है ना, आपको समय दूं क्या? नहीं आप में से ये देख रहे हो, समय दो, ठीक है समय ले लो आप 30 सेकंड, अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को, मैं इसको डिस्कस करूंगा। समय ले लो, मैं डिस्कस करूंगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक्स एंड द राइटर, यहाँ वर्ब लगानी है, ये प्लूरल करें क्या? क्या करें सर, समस्या ही बहुत सारी है। और रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु, विच, दैट, ये भी नहीं है। ये तो प्रेपोजिशन वाली ट्रिक ही काम करेगी सर। यहाँ तो कौन सी ट्रिक काम करेगी? प्रेपोजिशन वाली ट्रिक ही काम करेगी। कौन सी वाली ट्रिक काम करेगी? कौन सी वाली ट्रिक काम करेगी? प्रेपोजिशन वाली ट्रिक ही काम करेगी। कौन सी ट्रिक काम करेगी? प्रेपोजिशन वाली ट्रिक ही काम करेगी। तो प्रेपोजिशन वाली ट्रिक को काम करने के लिए आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा।
थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, सोचो देखे क्या होगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक्स एंड देयर राइटर्स ब्लैंक बाय द मैनेजर। यू हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन आपके पास है। हैव बीन गिवन, हैज बीन गिवन, वर गिवन और वाज गिविंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे पहले तो सर सब्जेक्ट ढूंढो, सबसे पहले प्रेपोजिशन ढूंढो, और ये प्रेपोजिशन वाली ट्रिक कब तक काम आएगी? जब तक रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास वर्ब से पहले सब्जेक्ट में ना हो, तब तक ये ट्रिक काम आएगी। सर प्रेपोजिशन इसमें एक ही है, तो एक ही है तो कोई बात नहीं, P1 लिख दो और उससे जस्ट पहले वाला शब्द आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो इंट्रोडक्शन इज योर सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, एंड देन आउट ऑफ 4 which option is correct? Have been से पहले you have to find out whether your subject is singular और whether your subject is plural। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है और क्या सब्जेक्ट प्लूरल है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन परिचय, परिचय कितना होता है? परिचय तो एक ही होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन भी आपको सीखना पड़ेंगे। इंट्रोडक्शन तो सर तो नाउन है, अनकाउंटेबल है। इंट्रोडक्शन मैंने अपने 5 परिचय दिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने अपना बहुत सारा परिचय दिया, ये थोड़ा सा सिंगुलर है सर। क्या हो गया ये? सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर हो गया सर। अच्छा सिंगुलर हो गया, वर्ब सिंगुलर। अब आप देखेंगे, अच्छा हैव प्लूरल है, वर प्लूरल है, तो ऑप्शन गलत हो गया। तो बच्चे सर हैज बीन गिवन, ये भी सिंगुलर, और वॉज गिविंग ये भी सिंगुलर। क्या इंट्रोडक्शन अपना खुद का परिचय दे सकता है? बाय द मैनेजर, मैनेजर देगा, या इंट्रोडक्शन खुद अपना परिचय देगा? अगर खुद देगा तो एक्टिव वॉइस लगा दो, नहीं दे सकता तो पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस और ये टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब आ गई वो एक्टिव वॉइस, और जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है वो पैसिव। जो टेंस के अकॉर्डिंग है इज एम आर आई एन जी, ये पैसिव वॉइस, ये भी गलत हो। बचा क्या आपके पास? हैज बीन गिवन। क्या बचा? हैज बीन। एक दो एग्जाम्पल और दूंगा, इससे पहले थोड़ा सा आप इसको लिखो, पर इसको लिख लो जल्दी से, और फिर उस वाली ट्रिक को लिख लो। पहले इसको लिख लो, फिर उसको लिख लो, कोई जल्दी नहीं। हेडिंग डालना है इसकी, हाउ टू फाइंड, पहला अच्छे से स्टार लगा के। बात है ना, हेडिंग डालना और अच्छे से लिख लिया, बात के साथ। क्या होगा? आगे बढ़ रहे हैं भाई, कट जाता हूँ। रिकॉर्डेड क्लास में आप बोल भी नहीं सकते, कट जाओ।
ठीक है सर, ये बात हो गई हमारी। ठीक है सर, हो गई बात। का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। नॉलेज नॉलेज ऑफ एटलीस्ट नॉलेज ऑफ एट टू लैंग्वेजेस necessary knowledge of at least two languages blank necessary for this job for this job। ये भी आया भाई क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन में आया भाई लूंगा तो टेंशन लेने की जरूरत। आर पॉज पर इसमें कंफ्यूजन पैदा कर दिया। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट का काम कर लो, सब्जेक्ट ढूंढ लो, फिर आपका काम हो जाएगा। सब्जेक्ट ढूंढ लो, प्रपोजिशन वाले ट्रिक से सब्जेक्ट ढूंढ लो। सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात है ना। वैसे आप बच्चे तो है नहीं तक एजुकेटेड। ये भी हम देख सकते हैं कि यार सब्जेक्ट के बारे में मैंने वो SWOCA में भी डिस्कस किया था ना, बेसिक सेंटेंस एलिमेंट जो हमने वहाँ भी डिस्कस किया था। रोज वाला एनालिसिस क्या होता है, डूअर होता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। क्या है, डूअर नहीं है, काम तो कोई हो ही नहीं रहा, इसके बारे में बात चल रही है। तो आपके लिए क्या जरूरी है, दो लैंग्वेज जरूरी है, उनकी नॉलेज जरूरी है। नॉलेज जरूरी है तो ऐसे भी देख सकते हो आप। अगर ऐसा नहीं देख सकते तो सिंपल सी जो ट्रिक बताइए मैंने उस काम चलाओ। हाँ वो और इजी है। हाँ हिंदी अर्थ करे, ये है आपका प्रेप P1 वन, दूसरा प्रपोजिशन है ही नहीं। ये है आपकी नॉलेज, नॉलेज है आपका सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, नॉलेज होता है सिंगुलर नॉलेज। काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। वर्ब सिंगुलर, वर्ब प्लूरल तो हटा दो, दो तो हट गए। अब क्या बचा सर, एक ये सिंगुलर एक ये। अब क्या दिक्कत हो गई। अब फिर सेंटेंस में आपको देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो हमें ये बता रहा है कि बात प्रेजेंट की हो रही है। दिस हमें क्या बता रहा है, दिस हमें ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंस है, प्रेजेंट सेंस का सेंस है, प्रेजेंट सेंस है, प्रेजेंट सेंस, प्रेजेंट सेंस है तो ठीक है सर, ये आएगा फिर वॉज तो नहीं। वॉज हो गया गलत। तो इसको बात है, आगे बढ़े। आगे ये तो हो गई प्रपोजिशन वाली। अब एक देख लेते हैं अपन रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जब आएगा तब क्या दिक्कत होगी। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर ट्रिक नंबर क्या लिखें, ये लिख लेते हैं कि verb after relative pronouns
और वर्ब आफ्टर अ रिलेटिव प्रोनाउन, verb after relative pronoun used according used according to the noun or pronoun, the noun or pronoun, according to the noun or noun pronoun or noun. ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, समझाने के फॉर्म में लिख, कैपिटल और स्मॉल नोट्स बन रहे हैं। चलो, बात हो गई भाई साहब। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? चार रिलेटिव प्रोनाउन का आपको ध्यान पड़ेगा। who, whom, which, बस इन चारों का ध्यान रखो, काम हो जाएगा। तो हमने जो ट्रिक लिखी क्या है, वो ये है, इनके बाद जो वर्ब आएगी ना, के बाद जो वर्ब आएगी उसका सिंगुलर होना और उसका प्लूरल होना कौन तय करेगा? इन सभी चारों की बात कर रहा हूं एक साथ, इन चारों के पहले आने वाला नाउन नाउन तय करेगा। ठीक है, इन चारों के पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन ही तय करेगा कि जो वर्ब है आगे आने वाली वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो ये चार रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच, हुम, दैट, इनके जस्ट पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग ही क्या यूज होगी, इसके जस्ट बाद आने वाली वर्ब यूज होगी। ठीक बात है? ठीक है सर, ये बात थोड़ी थोड़ी समझ है ना, पहले एक बार समझ लो, पहले पूरा ही समझ लो। चलो देखो, जैसे मैंने लिखा, यू आर द टीचर, यू आर द टीचर, यू आर द टीचर, बैंक, जस्ट changed mind of टीचर। पर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था ना, ऐसा मत बोलना सर कहानी वानी, बात आ गई मन में। ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया 2012 में तो मैं बंसल क्लासेस में हुआ करता था, नाम चलता है अपने, वहाँ था। तो क्या हुआ, 2-3 दिन कोई मैम नहीं आई, मैम थी नाइन्थ और, तो वो मैम नहीं आई भाई, मुझे प्रॉक्सी में भेज दिया गया। प्रॉक्सी का मतलब आता तो बैठने के लिए भेज, अगर स्कूल प्राइवेट स्कूल में करा चाहता था, आज नहीं आया भाई, आज ऐसे बैठे, वो मन खुश हो जाता, आज बातें करेंगे, पैसे भेज दिया। अब मैं क्या ऐसे ही मौक़ों की तलाश में रहता था, ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहता, ये पढ़ाने का मौका मिल गया 12th में, क्योंकि रहता ये फीलिंग तो रहती है यार, मैं 9th पढ़ा रहा हूँ, 11th पढ़ा रहा हूँ, वो केवल 12th ले रही है या 10th ले रही है, बोर्ड क्लासेस ले रही है, मैं मतलब पढ़ता रहता था, रात को पढ़ता रहता था, नहीं कभी तो मौका मिलेगा। ओ भाई सब उस दिन मौका मिल गया, मौका मिल गया, मैंने मौके पे चौका मार दिया, तगड़ा पढ़ाया मैंने। एक लेसन था, द लास्ट लेसन नाम से एक पार्ट था, वो मैंने तगड़ा रट ही रखा था उसको पूरा, बिना किताब के मैंने उसको रट रखा था। इतना मतलब इतना जुनून था कि भाई साहब, अपने जैसे पहले टीचर नहीं होते थे किताब देख के एक्सटेंड ग्रामर देख के टीप के ऐसे ऐसे पढ़ाते थे, वैसे मुझे नहीं बनना था। ये थोड़ा सा मेरे साथ अच्छा था कि मेरे अंदर एक वैसा टीचर नहीं, रट रखा था मैंने उस पार्ट को। अब भाई साहब जैसे मैं बोला कि मैंने, चलो भाई क्या क्या पढ़ा रही है मैम, सर पहले पॉइंट्स चल, एक काम करो बुक्स निकालो, फर्स्ट लेसन लिखा रहा हूँ आपका, द लास्ट लेसन।
बच्चों की इच्छा और सब जो है तो लड़कियां, लड़कियों ने आगे किताब दी। सर बुक ले लो ना, बुक से पढ़ाएंगे ना आप, मुझे बुक की जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखो, अपन पढ़ेंगे लेसन। मैंने ऐसे लिखा द लास्ट लेसन, और पहले उसकी थोड़ी बहुत थीम वीम बता दी, इस लेसन में क्या है, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या नहीं है, क्या होगा कैरेक्टर्स के साथ, क्या कहानी होगी, कैसे एंड होगा, क्या सारी चीजें होगी, पूरा एक ओवरव्यू तैयार कर दिया बच्चों के माइंड। और क्या, और लेसन ही समझ में आ गए तो पूरी कहानी समझ में आ गई वैसे ही। और फिर मैंने बिना किताब ऐसे ही घूमते वैसे ही दो चार पैराग्राफ ही पढ़ा पाता एक टीचर, अच्छे से रटे हुए थे वो पूरे पैराग्राफ बिना घूम घूम के घूम पढ़ा दिए। कभी बीच में देखने की जरूरत पड़ी तो ठीक है, आप में इधर उधर देख लेता था। वो बच्चे भाई साहब फैन हो गए। अरे यार क्या टीचर, 2 दिन पढ़ाया मैंने। दिन मैडम आई, करीमा मैम नाम था, तीसरे दिन मैम आई। मैम क्लास में गई, स्टार्टिंग में रजिस्टर लेकर प्रेजेंट करने के लिए, ऐसे प्रेजेंट करी मैम। जैसे ही मैम ने बोला पोइम निकालो, कौन सी पोइम चल रही थी, लड़के लड़कों ने बोला मैम हमें तो विष्णु सर पढ़ा रहे हैं 2 दिन से, हम तो अब उनसे ही पढ़ेंगे। हमें तो लगा आप नहीं आओगे, अब हम उनसे ही पढ़ेंगे। अरे मैं ही पढ़ाऊंगी, नहीं नहीं हमें उनसे ही पढ़ना है, हमें आपका समझ में नहीं आ रहा था, बस हम पढ़ेंगे। मैडम घुस स्टाफ रूम में बैठा था, वो इतना बड़ा रजिस्टर रजिस्टर लेकर आई। सरकारी स्कूल में छोटे रजिस्टर होते हैं, वहाँ इतना बड़ा रजिस्टर था। वो यूँ रजिस्टर लेकर आई, यूँ फेंकी मेरे ऊपर। क्या किया आपने मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों का माइंड चेंज हो गया, वो मुझसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है अब। ये वाली बात, आँख वाली बात, मैं नीचे पहुँच गया डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर से थोड़ी सी पढ़ती थी। मैनेजर के पास बैठा, बगल में डायरेक्टर था। मैनेजर ने पूछा कि सर क्या हो गया। सर ऐसी ऐसी बात हुई, गरिमा मैम ने मेरे ऊपर रजिस्टर फेंक कर बोला कि आपने कैसे मेरे बच्चों को पढ़ाया, वो पढ़ना नहीं चाहते मुझसे, बात क्या हुई। सर अब कोई बताया, प्रॉक्सी में जब टीचर जाता है तो पढ़ाना नहीं चाहिए। कि तूने क्या किया है बता। सर मैंने तो प्रॉक्सी में क्या था, पढ़ा दिया। अच्छा पढ़ा दिया, पढ़ाना तो नहीं था ना, बैठना था अलग में, मैंने पढ़ा दिया। अब डायरेक्टर सर क्या है, मेरे जो मकान मालिक थे उनके फ्रेंड ही थे ना, उन्होंने ही मुझे लगवाया था स्कूल में। अतुल सर, अरे विष्णु क्या हो गया। तो अंकित सर ने बोला कि ये बहुत कारतूस आदमी है, एक दिमाग लगाया और इसने 12th क्लास में पढ़ा दिया, और अब बच्चे मैडम से पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वो बच्चे हाउलट कर रहे हैं। डायरेक्टर थे ठीक है, उन्होंने बोला कि आप विष्णु को लगा दो वहाँ पर, मैडम को हटा दो। मैडम को 1-2 और बैच दे दिए, साइंस के बैच थे वहाँ तो 7-8 बैचेस होते हैं, 2-3 बैच मुझे मेरे हाथ में आ गए। धीरे 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 2-4 महीने में देखो फीलिंग हो जाती है, हो सकता है मैंने गलत किया हो, सही फीलिंग हो जाती है यार। मैं भी मतलब 2 टीचर हो गए सेक्शन में, मैडम को थोड़ा पीरियड सा फील होने लगे, पिच हो गए। ऐसा ही हुआ, तो यू आर द टीचर ब्लैंक जस्ट चेंज द माइंड ऑफ माई स्टूडेंट, इस तरह का सेंटेंस है। अब आपको देखना रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये जस्ट पहले वाला नाउन है आपका। अगर इसके बाद वर्ब लगानी है यहाँ पर, फिर के अकॉर्डिंग है, देख लो आप, वॉज, आर, इज, हैज, क्या होगा, तगड़े ही हैं। आप बोलेंगे सर 3 तो सिंगुलर है, वो वॉज जस्ट चेंज्ड, तो जस्ट के लिए तो हैज आना चाहिए वैसे भी, क्या आता है वैसे कभी कभी, लेकिन इज यहाँ क्यों नहीं आ सकता, पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, वो इज चेंजिंग ऐसा बोल सकते हैं। जस्ट चेंज्ड आगे तो परफेक्ट वाली बात होगी, तो क्या आएगा आंसर, हैज आपका आंसर। तरह से ध्यान देना, रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो जाए। एक बार इसको लिख लो, फिर उस एग्जाम्पल को। ये बात ही हमारी, इस तरह से हम थोड़ा सा सब्जेक्ट पर काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो सेंटेंस है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली वर्ब की बात करेंगे। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी उसके। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद वर्ब हो, तो उस वर्ब का जो यूज करेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन एक सेंटेंस ऐसा होता है
ये ओनली वाला सेंटेंस होता है। द ओनली, द सेम, द ओनली और द सेम, ये ध्यान रखना, द ओनली और द सेम, द ओनली और द सेम, ये चीजें का मतलब पर्टिकुलर एक ही है, कोई सा भी रिलेटिव प्रोनाउन, कोई सा भी रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द ओनली, वन ऑफ द बुक्स दैट माइंड। चार ऑप्शन आप, इज, आर, वॉज। अब आप बोलेंगे प्रेजेंट है तो पास्ट तो हटा दो ये। अब अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन के नियम की बात करें तो यहां पर तो बुक्स है के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए, लेकिन नहीं, तब ये द ओनली वन की बात हो रही है, द ओनली लग जाए, इस वन ऑफ से पहले द ओनली लग जाए, वन ऑफ से पहले द ओनली या द सेम लग जाए, वन ऑफ से पहले द ओनली द सेम लग जाए, द ओनली द सेम लग जाए, तो फिर वर्ब वन के अकॉर्डिंग आएगी, इस वन के अकॉर्डिंग आएगी, क्या आ जाएगा, इज क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। एक और सेंटेंस देखिए ना, यू आर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, यू आर वन ऑफ माई स्टूडेंट ब्लैंक, loves, loved, loving और लव, चार ऑप्शन। अब यहां पर द ओनली द सेम नहीं है, द ओनली द सेम नहीं है, तो बस ठीक है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क अकॉर्डिंग हेलो, जाएगा नहीं, ये पास्ट में चला गया ना, बिना इज मार का आईएनजी, क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म ऑफ द, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज इज ऑलवेज द ओनली द सेम आने पर ही वो रामायण होगी, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, और प्रैक्टिस कर लेना। बाकी हम बेसिक आज हमने कवर किया है कि सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे, और आगे पूरे टॉपिक में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में दिक्कत, सब्जेक्ट वाली दिक्कत नहीं होगी।